मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझ महिमा देने, मैं आता हूँ पवित्र स्थान में, मैं आता मेमने के लहू से, मैं आता आराधना करने, मैं आता तुझे महिमा देने। प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, प्रभु महिमा हो, तेरी महिमा हो, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु, क्योंकि तू है पवित्र पवित्र यीशु। I enter the holy of holies, I enter through the blood of the Lamb, I enter to worship before thee, I enter to honor I am. Lord, I worship you, I worship you, Lord, I worship you, I worship you, for your name is holy, holy, O Lord, for your name is holy, holy, O Lord, क्योंकि तू है पवित्र यीशु, पवित्र यीशु। धन्यवाद प्रभु, आमीन। शालोम और शालोम शालोम। प्रभु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। और मैं ये भी प्रार्थना करती हूँ कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम जो श्रेष्ठ गीत में, हम जो निचोड़ में जो देखना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, वो हमारे जीवनों में वास्तव में उतर जाए, जैसे कि, और हम इस बात को समझ सके कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है हमसे अ, हमसे हमसे क्या चाहते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हम लोग 7वें अध्याय में थे, श्रेष्ठ गीत, और उसका 7वां अध्याय। अगर आपके पास बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। बाइबल निकाल के देखना बहुत बहुत मीनिंगफुल रहता है, बहुत समझ में आता है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि 13 पद में आखिरी पद है इस अध्याय का, 7वें अध्याय का आखिरी पद है, 13 पद है। और यहाँ पे लिखा है, दोदा फलों से सुगंध आ रही है। ये यीशु मसीह जो है, या विश्वासी जो प्रभु यीशु मसीह हैं, वो इस प्रकार से बात कर रहे हैं। और उसके बाद जो है, जो वधु है, मतलब जो प्रेमिका है, जो नायिका है, जो विश्वासी है, वो इस बात को कह रही है। और वो क्या कह रही है? दोदा फलों से सुगंध आ रही है। दोदा फल जो होता है वो कृपया मैं ये चाहती हूँ कि आज पूरी तरह से आप इस चीज को शारीरिक ना लें, परंतु आत्मिक लें। आत्मिक लेना बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो दोदा फल है वो पवित्र आत्मा की सहभागिता को दिखाता है। दोदा फल जो होता है वो एक प्रेम का फल है, या यौन संबंध की शक्तियों को बढ़ाने के लिए होता है।
और इसका वर्णन हम उत्पत्ति उसका 30 में भी देखते हैं कि जब लिया का बेटा रूबेन दोदा फल लेके आता है और वो अपनी माँ को देता है। तो जो उसकी सौतेली माँ है, मतलब हम इसको देख लेंगे। बहुत अच्छा रहेगा कि क्योंकि हर एक चीज को हमको देखना बहुत जरूरी है। इसके लिए निकाल लेंगे 30 का 14 से 30वां अध्याय, उत्पत्ति 30 अध्याय और 14 से 16। स्मिता, आप अगर हैं तो पढ़ दीजिए जी। जी आंटी। हाँ गेहूं के कटने के दिनों में, आंटी आवाज आ रही? हाँ, थोड़ा सा कम आ रही है, और तेज करिए। हाँ और जी। एक सेकंड। गेहूं के कटने के दिन वे को मैदान में दौड़ा देंगे और थोड़ा एक अपने नहीं आ रही है पर स्मिता, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। लिया का बेटा जो जो कि रूबेन था, वो एक दूधा फल लेकर आता है और उसको जो है उसकी उसकी जो मौसी है या सौतेली माँ है, दोनों की शादी याकूब से हुई थी। राहेल उसका नाम था, जो कि बांझ थी। तो वो कहती है ये दूधा फल तू मुझे दे दे। और उसके बाद हम देखते हैं एक शर्त होती है, और उसके बाद ये दोदा फल जो होता है वो राहेल को मिलता है। उसी के बाद जो है 22वें पद में ही हम देखते हैं कि जो राहेल है वो गर्भवती होती है, और उसके बाद जो है वो यूसुफ पैदा होता है। तो हम इस बात को देखते हैं कि जो दोदा फल यहाँ पर आया है वो यौन संबंधों को और स्वस्थ करने का और शक्तियों को बढ़ाने के लिए होता है। और ये एक ऐसा फल है जो कि जिसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है, और उस सुगंध जो है वो फैल रही है, वो आ रही है। और जो प्रेमिका है वो इस बात के लिए कह रही है कि दोदा फल से सुगंध आ रही है। मतलब कि जब प्रभु यीशु मसीह पैदा होने वाले थे, नहीं हुए थे, तब मरियम के पास स्वर्गदूत आता है और उससे क्या कहता है। हम लूका उसका 1 का 35 में पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी न। और तब ये बेबी, तब जो यीशु मसीह वो पैदा होंगे। क्योंकि उस समय मरियम कहती है मैंने तो किसी पुरुष को देखा नहीं है, तो कैसे मेरा विवाह हो, मेरा बेबी हो सकता है। क्योंकि स्वर्गदूत कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र होगा, उसका नाम तू यीशु रखना, जिसका जो सार अपने लोगों का उद्धार कराएगा। तो ये जब सच में पवित्र आत्मा जब के इनके द्वारा बेबी जो जो बेबी जीसस है वो मरियम के वूम में आ जाते हैं, तो पवित्र आत्मा और मरियम मरियम के उसमें क्यों आते हैं? क्योंकि वो इस बात को जब कहती है कि मुझे तेरे वचन के अनुसार हो, वो स्वर्गदूत से कहती है कि अगर प्रभु परमेश्वर पिता ने इस बात को चुना है और मुझे मेरे पास भेजा है तुझको, तो मैं ये कहती हूँ कि मैं उसकी दासी हूँ, और उसके वचन के अनुसार मेरे जैसी वो इस बात को एग्री करती है, तुरंत जो है कि वो पवित्र आत्मा की छाया अ, मरियम के ऊपर आती है और वो गर्भवती हो जाती है। सो जब एक विश्वासी जन, एक साधारण विश्वासी वचन को ग्रहण करता है जो परमेश्वर ने उसके लिए दिया है, तब क्या होता है कि वो गर्भवती हो जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि जैसे ही प्रभु यीशु मसीह जीवित होने के बाद उन्होंने कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, अपने चेलों से कहा, और तुम यरूशलेम में ठहरे रहना, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा। तो जैसे ही उन लोगों ने कहना माना और 120 लोग, ये सारी बातें जो थी वो 500 लोगों ने सुनी थी,
परंतु 120 लोगों ने उस बात पर पूर्ण विश्वास किया और एक जगह पर इकट्ठा हुए। और जब वो इकट्ठा थे तो 10वें दिन, पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उतरा। और जैसे ही पवित्र आत्मा उतरा, वैसे ही एक साधारण मछुआरा जो कि पतरस था, वो खड़ा हो गया। और उसने जब जो बोला, उसके द्वारा 3000 लोग उसी समय, क्योंकि सारे संसार से उस समय, इस पर्व के समय वहां पर लोग थे, सबने अपनी अपनी भाषा सुना, सबने प्रोफेसी सुना। किसी ने उनको गलत भी समझा, परंतु जब पतरस खड़ा हुआ, उठ के बताने लगा कि यीशु मसीह कौन है, और पवित्र आत्मा के सहभागिता में होकर पतरस जब बोला, तब क्या हुआ, 3000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। और उसी दिन उन्होंने बपतिस्मा ले लिया और उसी दिन कलीसिया की स्थापना हो गई। सो जो दोदा फल, मतलब कि जो पवित्र आत्मा की सुगंध है, वो आ रही है। वो क्या है? वो यीशु मसीह, पवित्र आत्मा और एक विश्वासी की मुलाकात है। जब हम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और हम उसके उसके वचन के अनुसार, हम कहते हैं कि ये परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, उसके वचन को जानते हैं, तब क्या होता है? तब पवित्र आत्मा का कार्य हो जाता है। बहुत से लोग प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु जो है इस प्रकार से यहाँ पर कह रहा है, वो प्रेमिका प्रेमिका कह रही है, एक विश्वासीन कह रही है, फिर वो क्या कह रही है कि और हमारे द्वारों पर सब भांति के उत्तम फल, नए और पुराने भी, जो मैं, हे मेरे प्रेमी, मैंने तेरे लिए इकट्ठा किए हैं। ये विश्वासिन कह रही है, ये शुलेमिन जो कि परिपक्व विश्वासी हो गई है, वो कह रही है, कलीसिया कह रही है, क्या कह रही है? कि हमारे द्वारों पर, मतलब कि जो मेरा द्वार और अ, पवित्र आत्मा का द्वार है, हमारा द्वार है, प्रभु का द्वार और एक विश्वासी का द्वार है। वो ये नहीं कह रही मेरे द्वारों पर, वो कह रही हमारे द्वारों पर। और क्या है वहां पर? वहां पर भांति भांति के, जो है सब प्रकार के उत्तम फल, मतलब नए विश्वासी भी हैं उसमें और पुराने विश्वासी भी हैं, जो सब मिलकर जो है वो एक परिपक्व हो रहे हैं, वो प्रभु को महिमा दे रहे हैं। और ये काम जो है किसने किया है? शुलेमिन ने किया है, जो परिपक्व विश्वासी है, उसने किया है, प्रेमिका ने किया है। इस प्रेमिका के द्वारा, इस कलीसिया के द्वारा जो कि परिपक्व हो गई है, उसके द्वारा और भी उसने पुराने विश्वासियों को और नए विश्वासियों को, पुराने विश्वासियों को जो अभी गुनगुनी अवस्था में थे, और नए विश्वासियों को वो एक फल के रूप में लाती। और वो किसके लिए होते हैं? जो, हे मेरे प्रेमी, मैंने तेरे लिए इकट्ठा किए हैं। ये जो प्रभु के लिए उसने इकट्ठा किए हैं, अपने लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए। हर बात में प्रभु को महिमा मिले, परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। इसीलिए हम जो कि प्रभु को मानने वाले हैं, हम मरियम माता को नहीं पूजते हैं। हाँ, वो एक अच्छी स्त्री थी, वो एक एक प्रभु का कहना माने, वो एक आदर्श स्त्री थी, परंतु उसको हम ईश्वर करके या उसी को हम उद्धार का माध्यम करके नहीं मानते, परंतु हम यीशु मसीह को, जो उसके द्वारा आया, उसके वचन को के मानने के द्वारा आया, उसको हम उद्धारकर्ता करके मानते। सो हम जो विश्वासी हैं, परिपक्व विश्वासी हैं, हमको बहुत परिश्रम करना है। देखिए, जब बच्चा पैदा होता है तो सरनेम किसका दिया जाता है? पुरुष, मतलब कि जो पिता है उसका।
है ना। माँ उसको 9 महीने गर्भ में रखती है, उसका उसको दुख सहती है और जच्चा की पीड़ा सहती है, बहुत दुख उठाती है। एक तरह से एक स्त्री का एक एक दूसरा जन्म जैसे होना चाहिए, एक उसको उसको लाइफ मिलती है, डेथ को वो फेस करती है। परंतु सरनेम किसका होता है? पति का होता है। उसी प्रकार से हर एक जो विश्वासी, जो जो परिपक्व विश्वासी है, वो क्या करता है? वो जच्चा की पीड़ा सहता है। जैसे कि पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं। मतलब वो इस बात को प्रभु के प्रचार करने के कारण जेल में था, और वहां से वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा की पीड़ा सहता हूं। उसका मतलब है कि पुराने विश्वासियों को के लिए वो प्रार्थना करता है और उनको शिक्षा देता है, और आज तक जो उसने लिखा, जो जो लिख के वो छोड़ के गया, वो हमारे लिए आज भी बहुत ही प्रभु के निकटता में लाने का कारण बन गया। वो ये बात को, जैसे उसके लिए हम ये बात कह सकते हैं कि पौलुस के कारण जो है हमारे हमें वचन, उसके वचन के द्वारा, उसकी मेहनत के द्वारा जो है आज हम एक अच्छे विश्वासी हैं। उसी प्रकार से आपके बीच में आप लोग जितने भी यहाँ पर हैं, सब के सब जो है आप एक 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 ऐसे हैं जिससे कि जच्चा की पीड़ा सहकर दूसरे विश्वासियों को आपने, जो कमजोर विश्वासी थे उनको परिपक्व किया है, और जो अविश्वासी थे उनको प्रभु में लाने के लिए आपने जो परिश्रम किया है, आपने जो दुख उठाया है, जच्चा की पीड़ा सही है, परंतु सरनेम तो किसका है? प्रभु का है। सारी महिमा उसको मिले। ये मेन बात है कि हम जो भी प्रभु के लिए करते हैं, उसका परिणाम, उसका उसके पीछे कारण क्या है? क्या उसके पीछे नियत हमारी ये तो नहीं है कि हमारी महिमा हो, हमें सब वाह वाह करें, परंतु वो इस बात को कहती है कि मैंने तेरे लिए इकट्ठा किए। देख, और वो कहाँ पर है? एकदम द्वार के पास है, हमारे द्वार के पास है। मैंने तेरे लिए इकट्ठा कर दिए। बहुत दूर मैं प्रभु को नहीं जाना पड़ेगा, पर जैसे ही प्रभु दरवाजा खोलेंगे, और वैसे ही नए विश्वासी और पुराने विश्वासी, सबके लिए जिसके लिए हमने परिश्रम किया है, कलीसिया ने परिश्रम किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए। देखिए कलीसिया कैसे परिश्रम करती है। केवल केवल पास्टर ही नहीं, परंतु जब कलीसिया में कोई नया व्यक्ति आता है, एक तो आप ही नया व्यक्ति को लेकर आएंगे, क्योंकि भेड़े ही भेड़ों को जन्म देती हैं, है ना। चरवाहा भेड़ों को जन्म नहीं दे सकता है। और उसको लेकर आते हैं हम, उसके साथ प्रार्थना करते हैं। जो नए लोग आते हैं कलीसिया में, उससे बात करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को देखते हैं, उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उनकी उनकी सहायता भी करते हैं, और उनको वचन में आगे बढ़ाते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं। और इस परिश्रम के कारण जो है वो हम देखते हैं कि प्रभु जो है वो वो ये सुलेमिन ये कह रही है कि मैंने तेरे लिए इसको इकट्ठा किया है। तो विशेष बात जो मैं आपके सामने आज रखना चाहती हूँ, इस पूरे अध्याय में जो हम लोगों ने देखा है, वो ये है कि पौलुस जैसे कहता है, तू बढ़े मैं घटूं, ना कि मैं बढ़ूं तू घट जा। ज्यादातर जो भी मैं ये नहीं कहूंगी कि स्टार्ट जो बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं, हमारे अंदर एक अच्छी बात होती है, परंतु हम अगर अपनी महिमा के लिए कुछ करते हैं तो वो सही नहीं है। सो प्रभु हमसे चाहता है कि हम पूरे समय पवित्र आत्मा के इतनी निकटता में रहें कि उसके द्वारा जो है वो जब हम मिल जाएंगे पतरस के समान, पवित्र आत्मा की भरपूरी हो जाएगी, तब क्या होगा? तब बहुत से बच्चे पैदा कर सकेंगे।
आप में से हर एक को प्रभु ने चुना हुआ है कि आप बहुत से लोगों को प्रभु के पास लाएं और प्रभु की निकटता में लोगों को ला सकें, अपने लिए नहीं, अपनी महिमा के लिए नहीं, परंतु प्रभु की महिमा के लिए। और जो कुछ भी हम प्रभु की आवाज सुन के करते हैं वही सबसे उत्तम है। हो सकता है कि आपको प्रभु ने अलग अलग सबको वरदान दिए हैं इस काम को पूरा करने के लिए, परंतु उस पूरी कलीसिया मिलकर ही ये काम करती है। शुलेमिन ये काम करती है, वो लोगों का ग्रुप जो कि शुलेमिन कहलाता है, वो जो है ये काम काम करता है और प्रभु को महिमा मिलती है। विशेष रूप से 6 बात हम इस समय मैं चाहती हूँ कि ध्यान दीजिए इस बात के लिए। 6 बातें हैं पूरे इसमें, पूरे 7वें अध्याय में, 7वें अध्याय में हम में प्रभु की विजय दिखाई दे। हालेलुया। अगर आप इसको फिर से दोहराएंगे, अपने लेकर बैठेंगे, तो इस पूरे अध्याय में वो प्रभु हमसे चाहता है कि, और सुलेमान इस बात को लिख रहा है, इस बात को वो भविष्यवाणी कर रहा है, जो भविष्यवाणी 2025 साल से पूरी होती जा रही है। और इस समय और भी ज्यादा जरूरत है इन चीजों की, कि मेरे जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा, हम जो कलीसिया है, हम जो उसकी दुल्हन है, हम जो उसकी शुलेमिन परिपक्व विश्वासी हैं, वो क्या करें, हमारे द्वारा प्रभु की विजय दिखाई दे। और हमने बहुत सी चीजें इस पॉइंट में देख ली थी। फिर दूसरी बात है, मेरे जीवन में पहला स्थान आप रहे, बाद में मैं। क्योंकि इसमें हम इस अध्याय में हमने ये भी देखा कि वो कहने लगती है, पहले वो कहती है मेरा प्रभु मेरा है और मैं उसकी हूँ, परंतु 7वें अध्याय में वो कहती है मैं प्रभु की हूँ और उसकी लालसा मुझ में बनी रहती है। मतलब प्रभु की हर रोज इच्छा रहती है, उसको मैं जानती हूँ यीशु मसीह के समान, कि मेरी नहीं पर तेरी इच्छा पूरी हो, चाहे मुझे कुछ भी उसके लिए कष्ट उठाना पड़े। दूसरी बात, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। हालेलुया। तीसरी बात मैंने ये बताया। और फिर उसके बाद चौथी बात है, कलीसिया को बढ़ाने वाले और चिंता करने वाले हम बने। वो अपनी चिंता छोड़कर कहती चलो, अब वो सहकर्मी हो गई है और वो फलों को, वो कलियां देखती है कि कलियां हैं कि नहीं है, और वो अपने साथ प्रभु को साथ में ले ले रही है। कह रही आइए प्रभु। पहले प्रभु उसको बुला रहा था, परंतु अब इस अध्याय में हम देखा था कि वो प्रभु को बुला रही है। और आज कलीसिया यही पुकार रही है, प्रभु मेरे परिवार में काम करिए, प्रभु मेरे शहर में काम करिए, मेरी कलीसिया में काम करिए, मेरे देश में काम करिए। मैं आपके साथ साथ चल के इस कार्य को, बहुत से बच्चों को पैदा करना चाहती हूँ, और उस सरनेम मैं आपको ही, आपका ही दूंगी। और कलीसिया को बढ़ाने के लिए वो चिंता करती है, वो देखना चाहती है कि कलियां लगी है कि नहीं लगी हैं, फूल उसमें आए हैं कि नहीं आए हैं, अनार उसमें आया है कि नहीं आया है। मैंने आपको कल पिछले दिनों बताया कि नए लोग आए, लग गए हैं कि नहीं लग गए, और वो फूल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और फूल के बाद जो है वो फूल मुरझा कर गिर भी जाते हैं, परंतु उसमें अनार आया है कि नहीं आया है, और अनार जो दिखाता है एकता को। ये सारी चीजें प्रभु एक कलीसिया में, एक विश्वासी में चाहता है। फिर पांचवी बात है, पवित्र आत्मा की सहभागिता से बहुत से आत्मिक बच्चे पैदा हमको करने हैं। प्रार्थना करें। और हम बिना पवित्र आत्मा के नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हम बस अपना ही ढोल पीटते रहेंगे। तो मनुष्य, मतलब विश्वासी और पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, एक साथ हो जाते हैं, एक यूनियन में हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना। वो एक शारीरिक मतलब नहीं है, परंतु एक आत्मिक मतलब है इसका। जब एक हो जाते हैं तब बड़े बड़े काम होते हैं,
तब बहुत से लोग प्रभु पास आ जाते हैं। और छठा और बहुत इम्पोर्टेंट बात हमने देखी कि मेरे जीवन से केवल आपकी महिमा हो, मैं घटूं और आप बढ़े। ये सुलेमान ने बहुत साल पहले, प्रभु के आने से पहले, ये सारी बातों को कहा कि कैसा कलीसिया होगी। और हम देखते हैं कि वो पूरी हुई है। और आज मैं यही कहना चाहती हूँ, काश करके ये बात आपके जीवन में, मेरे जीवन में पूरी हो जाए। अंत में मैं कहूंगी कि आराधना आप प्रार्थना कर दीजिए, परंतु मैं चाहती हूँ कि एक विशेष सूचना अवश्य सुन लीजिए कृपया। और अगर जिनको जिनको आप जानते हैं उनको भी आप बता सकते हैं। और विशेष सूचना ये है कि जो मेरा पुराना व्हाट्सएप था वो बिल्कुल से अब बंद हो गया। तो नए नंबर से ही, जो मैं आपको इतने दिनों से देती आ रही हूँ, उस नंबर से ही आपको जो है मेरे से कनेक्ट होना पड़ेगा। तो इस नंबर पर आप मुझे लिख कर भेजिए कि चाहे कुछ भी भेजिए, अपना नाम और कहाँ से आप ज्वाइन कर रहे हैं, तो उसको हम एक ग्रुप में डाल देंगे। और उस ग्रुप के द्वारा आपको जो है हर सूचना जो आप चाहे हम लोग यहाँ पर करते हैं मिलती रहेगी। और एक दूसरी बात यह है कि मैंने जो आपके पास अभी आप उससे जुड़े हो लिंक से, वही लिंक सारे मीटिंग्स में चलेगा। आज जैसे ट्यूसडे का है तो शाम को जो मीटिंग होगी उसमें भी चलेगा। और फिर उसके बाद जो है हर एक मीटिंग में जो है यही ग्रुप उनका चलेगा। सो आप कृपया इस बात को ध्यान दें और इस बात को करें कि किस प्रकार से आप जुड़ते रहें उसी से। और कोई अगर मांगता है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि मेरे पास 1000 लोगों का वो था, परंतु आप सिर्फ बहुत से कम, 50 शायद मैं सोचती हूँ लोगों ने मुझे वापस भेजा है कि हम हैं और आप हमारा नाम दर्ज कर लीजिए। सो जो लोग अभी तक नहीं हुए तो कृपया कर लीजिए, ताकि सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोग को भेज सकूं। तो नंबर है, मैंने आराधना से कहा है कि वो स्क्रीन पर भी डाल देगी। 92, आप लोग अगर आपके पास पेन है तो आप लिख लीजिए, 9214571196। तो इस नंबर पर आप जो है हमको संपर्क करें। एक बार फिर मैं बोलूंगी, 9214571196, इसी पर। और देखेंगे। उससे बातचीत करने के लिए आप पहला नंबर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस पर व्हाट्सअप आप कर सकते हैं। मेरा ये नंबर है जो अभी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। कृपया आप जरूर से इसको देख लें। मैं अब कोशिश करूंगी कि आज की जो ये है आपको मिलती रहे। और परंतु बहुत सी चीजें डालने के कारण जो है वो मुझे नहीं मालूम कि क्या कारण है, क्यों बंद है। परंतु आप लोग प्रार्थना करते रहें कि इस चीज में दुश्मन शैतान हमको रोकने ना पाए। सो आराधना मेहरबानी से प्रार्थना कर दीजिए जी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के इस पूरे वचन के लिए। प्रभु ये जब अध्याय ख़त्म हुआ परमेश्वर, और जैसे कि आज हमने परमेश्वर सुना प्रभु जी की जो पवित्र आत्मा की सहभागिता है परमेश्वर, और जो आपने इन बातों को प्रभु हमसे कहा परमेश्वर की, जो आपका प्रभु यीशु मसीह जो आपकी विक्ट्री है प्रभु जी, आपका विजय जो है वो हमारे जीवन में दिखाई दे। हम परमेश्वर पिता हमेशा आपको हम प्रायोरिटी आपको दें प्रभु यीशु मसीह,
और जैसे इन 6-7 बातें हैं और आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो प्रभु यीशु मसीह। और हम हमेशा अपने चर्च के प्रति प्रभु हम विश्वास योग्यता और प्रभु उसके बारे में सोचे, कलीसिया के बारे में, हम उसकी ग्रोथ के बारे में, उसकी उन्नति के बारे में प्रभु यीशु मसीह, और दूसरी भेड़ों को प्रभु आपके पास लाने के लिए प्रभु जी। और परमेश्वर पिता जैसे और पवित्र आत्मा की जो सहभागिता है और उससे और भी बच्चे उत्पन्न हो परमेश्वर, और मेरा जीवन, हमारा जीवन प्रभु हमेशा आपको महिमा दे प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की इन बातों में और ज़्यादा हम लोग मैच्योर हो के बढ़ सके, हम पवित्र आत्मा की जो बात है उसकी आवाज़ से और संवेदनशील होकर प्रभु जी हम सुन सकें। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की जिस प्रकार प्रभु पतरस जब खड़ा हुआ और 3000 लोग उस दिन एक साथ प्रभु जी मिल गए, वो वचन की जो सामर्थ आपकी फैली, हम प्रार्थना करते प्रभु के हमारे शहर में, हमारी कलीसियाओं के अंदर प्रभु, हमारे खुद के जीवन के अंदर प्रभु पवित्र आत्मा की वो सामर्थ कार्य करे प्रभु। इन दिनों में प्रभु आप हमारे देश में, हमारे जीवनों में प्रभु रिवाइवल भेज दें और उसके लिए पवित्र आत्मा आप हमें तैयार करें प्रभु जी। और आप कर रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि ऐसे जब जागृति आए प्रभु तो ऐसे ही ना चली जाए, परंतु हम में से हर एक उसको देख सकें, उसमें सहभागी हो सकें प्रभु जी। और जो आपका आना बहुत निकट है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि हम में से हर एक प्रभु बुद्धिमान होकर आपकी बाट जो हो सके परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि, ज्ञान और हमको समझ दें परमेश्वर। और प्रभु हमको उसमें प्रभु जी बढ़ने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें। हमें जच्चा किसी पीड़ाओं का जो अनुभव है परमेश्वर, हम आज प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन बातों में प्रभु जी हम आगे बढ़ सकें, हम समझ सकें कि हमको कैसी पीड़ा के साथ प्रभु जी आपके राज्य के लिए कार्य करना है, और परमेश्वर कैसे प्रभु जी लोगों को लाना है। और प्रभु सारी महिमा इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको ही मिले। जो कुछ भी हम करते हैं प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी हम परमेश्वर कर पा रहे हैं परमेश्वर, जो कुछ भी हमको करना है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि उन सारी बातों के द्वारा परमेश्वर सिर्फ आपको और आपको महिमा मिले, आपका ही सरनेम लगे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आपने परमेश्वर पिता हमको रखा है कि हम आपकी महिमा करें, आपका राज्य आए प्रभु इस पृथ्वी के ऊपर। आज हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका राज्य आए प्रभु हमारी कलीसियाओं के अंदर प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं आपका राज्य आए प्रभु हमारे जीवनों के अंदर, हमारे परिवारों के अंदर प्रभु जी आपकी इच्छा पूरी हो। हम ये प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु एक बार फिर से सारी बातों के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह, और आपको महिमा मिले प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, समय सचमुच में अगर कोई भी बीमार हमारे बीच में है, और कोई छोटे बच्चे बीमार हैं, प्रभु एलियाना को हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पूरी तरह से वो चंगाई प्राप्त करो। और इसी प्रकार से कोई बीमार है, कोई भी किसी को भी कोई दुष्ट आत्मा तंग कर रही है, यीशु के नाम से इसी समय सारी बातें एकदम समाप्त हो सके और प्रभु यीशु की शांति उनके जीवन में आ जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद हो और सबको जय मसीह की। जय मसीह। सब लोग